तो नेक्स्ट चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसमें समझ लो ऊंचाई और दूरी में क्या है। ऊंचाई और दूरी का मतलब है कि जैसे बहुत सारी दूरियां हैं जिनको हम मैनुअली नहीं नाप सकते। जैसे कोई पेड़ है और किसी पेड़ की ऊंचाई हम नहीं नाप सकते, मीटर से नहीं अगर नाप पाते हैं तो हम इस मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, ठीक है, इस मेथड से हम उसकी जो है दूरी को नाप सकते हैं। कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है, उनकी दूरियों को हम नाप सकते हैं, उनकी ऊंचाई को नाप सकते हैं। समझ गए ना? तो ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है ऊंचाई और दूरी। अब इसमें क्या है, नाप कब पाते हैं? इसमें एक खास चीज का पता होना बहुत जरूरी होता है। हमें अगर उस चीज का कोण पता है और एक दूरी पता है तो हम उसको जो है नाप लेते हैं। अब पहले कोण की बात हम करते हैं तो पहले ये समझ लो, जो हमारे नेत्र होता है, जो आंख होती है, ठीक है, यहाँ से जो सीधे लाइन जाती है ऐसे, ये यहाँ से जो सीधे लाइन जाती है इसको क्षैतिज लाइन बोला जाता है। कौन बोलते हैं? क्षैतिज लाइन बोलते हैं। और क्षैतिज लाइन से अगर आप ऊपर की तरफ कुछ देखते हो, कोई भी चीज यहाँ पर है, ठीक है, जब आप क्षैतिज से ऊपर देखते हो तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को कहा जाता है उन्नयन। उन्नयन कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऊपर की तरफ जब देखेंगे, और अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा यहीं से, तो अगर आप नीचे देखते हो तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो इसको अवनमन कोण बोला जाता है। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सबसे मेन यही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, अगर उन्नयन कोण बन रहा है, अगर उन्नयन कोण बन रहा है तो ये समझ लो जिस चीज को आप देख रहे हो वो ऊपर आपसे होगी और आप क्या है उससे नीचे हो। अगर अवनमन कोण बन रहा है तो समझ लो आप ऊंचाई पर हो, जिसको देख रहे हो वो कहाँ है? नीचे है। समझ गए ना? इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी। बुक निकालो, ओपन करो। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें बोला गया है, कहते सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। और इसमें चीज और बता दें, इसमें क्या होता है, इसमें डायग्राम का रोल बहुत होता है, ठीक है। डायग्राम का बहुत रोल होता है, ये ध्यान रखना है। डायग्राम जब बना पाओगे तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। डायग्राम नहीं बना पाओगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को आप रीड करते जाओ और फिर उसको जो है आप करते जाइए, डायग्राम अपने आप बनता चला जाएगा। देखो इसमें बोला गया, कहते सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि मतलब सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो वो कैसे चढ़ रहा है लंबी डोरी पर? तो ये पहले तो एक खंभा होगा, ये जमीन है, ये खंभा है। अब क्या है, वो नीचे से डोरी पर चढ़ेगा तो डोरी इस तरीके से नीचे से बंधी है, यहाँ जमीन पे खूंटी में गाड़ करके बांध दिया गया है। और खंभे के शिखर, शिखर का मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर से डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। ये डोरी है, ये आपका खंभा है। खंभे की ऊंचाई हमको पता नहीं, हमने h मान लिया खंभे की ऊंचाई, ठीक है। और जो जमीन से डोरी, जो डोरी है वो जमीन से जो कोण बना रही है वो कितना है? 30 डिग्री है। ये जमीन से कोण बना रही है। अब देखो एक त्रिभुज बन गया ABC। यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि जमीन पर कोई चीज खड़ी होगी तो हमेशा किस पर रहेगी? 90 डिग्री पर होगी। अब देखो पीछे त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें तो पढ़ा है कि किसको लंब बोलते, किसको आधार, किसको कर्ण। देखो ये कोण है, कोण के सामने लंब है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया।
हमको निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना है, लंब निकालना है। और दिया क्या गया है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किसके अनुपात में होता है, साइन के, कॉस के, टेन के, साइन में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। थीटा की जगह पे कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। लंब की जगह पे देखो क्या मैंने लिया, h। कर्ण की जगह पे 20 लिया। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2। तो जहां पे साइन 30 है वहां पे 1/2 लिख दो, इधर h/20 हो गया। मुझे h निकालना है, 20 को हटाना पड़ेगा। डिवाइड से जब कोई चीज हट के इधर आएगी तो डिवाइड से आएगी तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 1/2 इंटू 20 हो गया, इधर h हो गया। 2 से ये कैंसिल करोगे 10 हो जाएगा। तो खंबे की लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। समझ में आई बात? यस सर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अच्छा देखो, कभी कुछ वर्ड आते हैं, ठीक, उनको भी ध्यान दो। जैसे होता है शिखर, शिखर का मतलब, ठीक, जो ऊपर शिखर है और चोटी है, ठीक है, चोटी एक ही चीज होती है। शिखर और चोटी का मतलब हो गया अथवा चोटी है, ये ऊपर का पोर्शन होता है। जैसे हमारा शिखर क्या है, ये हमारी चोटी भी क्या है, यही है। फिर दूसरा नाम आता है पाद। पाद का मतलब होता है पैर। एक खंभा अगर है तो शिखर इसका देखो, ये यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये शिखर है, शिखर कहो चाहे चोटी कहो। और इसका पाद कहाँ है, ये जो पैर नीचे जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। ठीक है, पाद मतलब पैर, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा रीड करो, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें इन्होंने बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब पैर से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जमीन बनाते हैं। जमीन पे एक पेड़ लगाते हैं। ये देखो, ये पेड़ लगा दिया, टेढ़ा मेढ़ा लग जा रहा है, हाँ ऐसे। ये 90 डिग्री का कोण होता है हमेशा। इतना बड़ा पेड़ था, ये यहां से पेड़ टूट गया, यहां से। अभी पेड़ की ऊंचाई देखो कितनी है, h है, कितनी है, h मीटर ऊंचा पेड़ है। लेकिन यहां से पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, ये वाला। जहां से टूटता है वहां की ऊंचाई हमने मान लिया y। कितनी हो गई, y, क्योंकि हमको ये नहीं पता कितनी ऊंचाई से वो टूटा है, ये तो पता नहीं, तो y से टूट गया है। तो फिर ऊपर जहां से टूटता है ऊपर का भाग कितना बचेगा, x माइनस y, ये ऊपर का भाग बचेगा। इसको मैंने a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, c। लेकिन ये टूटेगा जब यहाँ टूटा वाला इधर झुक जाएगा, तो ये इधर आ करके और ये यहाँ जमीन पर टच करता है। तो ये शिखर है, ये क्या है, यही शिखर यहाँ पे जब टच करेगा तो अब ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये हम डैश डैश बना दिया ऐसे कि ये ऊपर का अब है नहीं, पहले था, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया, C हो गया, C डैश इसको कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो जितनी लंबाई B से C थी उतने B से C डैश होगी ना। तो इतनी लंबाई को हमने दिखा दिया स्मॉल h माइनस y। पेड़ का पाद बिंदु ये है, पाद यही बिंदु है, और शिखर कहाँ जमीन को छू रहा है, यहाँ पे।
तो शिखर जहां टच करता है, जहां पाद बिंदु है, वहां से दूरी कितनी है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। और जो पेड़ है जमीन से कोण कितना बनाता है जहां पे छू रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए ना? यस सर। डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, अच्छे से आना। अब उसके बाद देखो, अब बहुत आसान है। दिया है आपका क्या? 8, निकालना क्या है? h। लेकिन समस्या एक हो रही है, समस्या ये हो रही है कि यहाँ साथ में y भी है। क्या है? तो पहले हम y को निकालें। y कहाँ है? लंब में। और ये क्या है? आधार। तो लंब आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो अब देखो यहां से सबसे पहले जाते हैं त्रिभुज ए बी सी डैश में, उसमें जाओ, सबसे पहले लिखो tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा 30 डिग्री रहेगा। लंब कितना है चेक करो? y। आधार कितना है? 8। अच्छा, अब देखो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√3 होती है। हर बार राइट कर लेने से, तो यहाँ पे आएगा 1/√3। ये y हो गया, अपॉन क्या हो गया? 8। हमको तो y निकालना है ना, तो 8 इधर ले आओ। तो y इक्वल जब निकलेगा 8/√3, ये y निकल आया। ठीक है। उसके बाद में अब देखो हमको क्या निकालना है? h निकालना है। तो अब देखो ये क्या है? हमारा आधार है। ये क्या है? कर्ण। आधार कर्ण किस में आता है? कॉस में। तो अब हम लगाएंगे कॉस थीटा। अब तो समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा कब लगाएंगे, tan थीटा कब लगाएंगे ना। ये कॉस थीटा हो गया। ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है ना। तो देखो कॉस 30 डिग्री हो गया। आधार चेक करो कितना है? 8 है। और कर्ण कितना है? स्मॉल h माइनस y। अब cos 30 की वैल्यू रखते हैं, √3/2 होता है। ये होता है cos 30 डिग्री इक्वल √3/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √3/2 लिख दिया। हमें h की वैल्यू निकालना है ना, तो ये पूरा यहाँ से इधर लाना पड़ेगा। तो इधर जब लाएंगे तो h माइनस y हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 8 बचेगा, है ना। डायग्राम बना लो, मिटा दो तब कर। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मुझे h फाइंड करना, y की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है। तो y का मान यहाँ पर रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √3/2 ऐसे लिखो। फिर देखो h है माइनस y का मान देखो 8/√3 हो गया। फिर इधर क्या बचा है? 8। जब ब्रैकेट खोलेंगे एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार तो एक बार h√3/2 आएगा माइनस 8√3 इंटू √3/2। समझ गए ना? यस सर। ये इससे मल्टी देखो √3 और √3 ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 चौको 8। तो इधर 4 बचेगा। यस सर। 4 को उधर ले जाओ, h√3/2 हो गया। 8 ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सर वहाँ पे h होगा। सर ने h बनाया लेकिन गलत बन गया। अच्छा ये हाँ यहाँ h होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 4 है, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। 8 4 12 हो गया। अब आपको h निकालना, h यही रखो, ये 2 हटाएंगे कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा ना। और √3 ऊपर मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 24/√3, या तो ये आएगा। अभी इसको परिव्ययकरण कर देते हैं, क्यों?
3 से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए परिमेकरण हम कर लेंगे। अगर नहीं कैंसिल होता तो फिर नहीं करते। तो 24√3 लिखा है। परिमेकरण का मतलब इसी से, जो नीचे है इसी से इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। √3 को √3 से करोगे 3 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो h इक्वल हो जाएगा 8√3 मीटर। चेक करो, या तो ये आंसर आएगा, नहीं तो √3 की वैल्यू रख दी जाएगी। यही आ रहा, नोट कर लीजिए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक ठेकेदार क्या करता है, एक स्कूल में बच्चों को जो फिसलने वाली पट्टियां नहीं लगी होती, ऊपर से चढ़ के फिसलते हैं, तो वो फिसलन पट्टी वो लगाना, मतलब उसको लगाना है। तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाती है, उसकी ऊंचाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। तो ये कितना होगा, देखो ये जमीन है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई है, और ये ऐसे फिसलन पट्टी लगी होती है, ऐसे यहां से बच्चा बैठता है, यहां से ऐसे फिसलते हुए चला आता है। तो इसको ABC नाम दे दिया। हमें AC पता करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। कोण कितना जमीन से बनाती है, 30 डिग्री। लेकिन 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए भी बनाई जाती है। उनके लिए जो बनाई जाती है, उसकी जो ऊंचाई है वो रखी जाती है 3 मीटर। ऊंचाई कितनी रखते हैं, 3 मीटर ऊंचाई रखते हैं। अब ये 3 मीटर है, और यहां से फिसलन पट्टी ऐसे लग गई। ये देखो 90 डिग्री कोण बनेगा, PQR त्रिभुज बन गया है। अब की बार कोण कितना बनता है उनमें, 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी, इसमें भी फिसलन पट्टी निकालना है, AC निकालना है, और इसमें भी क्या निकालना है, AC। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। पहले उनके लिए जब जाते हैं, चित्र का नाम दे दिया, चित्र नंबर 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, चित्र 1 से देखो। तो अब इसमें हम जब जाते हैं तो हमें पता है फिसलन पट्टी AC है। अब ये देखो, ये निकालना है, ये दिया है, ये क्या है, किसमें, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण, किसमें आएगा, साइन में। तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। कितना होगा, साइन 30 डिग्री। लिख दो त्रिभुज ABC से साइन 30 क्या होता है, लंब बटे, पहले ऐसे लिख लो ज्यादा सही रहेगा, लिखो साइन थीटा में यूज करना पड़ेगा, जो लंब बटे क्या होगा, कर्ण। अब साइन कोण कितना है, 30 डिग्री है, लंब मेरे पास 1.5 है, और कर्ण AC हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब तो लर्न हो गया होगा, नहीं हुआ अभी, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, 1.5 और AC हो गया। मुझे AC निकालना, AC को 1 से मल्टीप्लाई करो, और 2 को इधर 1.5 से करेंगे, तो AC इधर आएगा, 1 इंटू AC हो जाएगा, और 2 इंटू 1.5 हो जाएगा। तो AC इक्वल हमारा निकलेगा 3.0 मीटर। तो पहली पट्टी जो है हमारी इतनी निकल आई। ठीक है, ये किसके लिए निकला है, ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। उसके बाद में अब हम आते हैं 5 वर्ष से अधिक, यही है ना 5 वर्ष से अधिक वाले। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए चित्र 2 से। आप देखो त्रिभुज PQR से, PQR में जब जाएंगे, फिर वही उसमें भी साइन थीटा लगेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना,
है ना। इसमें भी हमें फिसलन पट्टी निकालना है पी आर, तो ये कर्ड है, ये लंब है, तो इसमें भी हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। लंब कितना रहेगा 3, कर्ड कितना है पी आर, यही है ना। अब देखो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 हो गया, और ये 3/PR। देखो PR इधर आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा PR, ये 3 अपनी जगह पे, ये 2 यहां से हटेगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो √3 यहां से हटेगा कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। समझ गए ना। अब देखो यहां पर इधर, तो PR अगर हमको निकालना है तो मेरा हो जाएगा 6/√3। अभी इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 से ऊपर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब PR जो हमारा निकलेगा 6/√3, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, तो अब यहाँ 6/√3 बनेगा, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 आएगा, तो 3 बन जा 3 × 3 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा 2/√3 आएगा, ठीक है। या √, की वैल्यू पुट कर देंगे हम, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 वाला क्वेश्चन अपने आप करना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, 4 अपने आप करना, जब नहीं हो तो बताइएगा, तो फिर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक पतंग उड़ रही है, ऐसे हैं, ठीक है भैया, ये पतंग है, और पतंग की जो डोरी है, यहाँ से जो पतंग की जो डोरी आई है ऐसे, तो पतंग की डोरी तो वैसे तो होती है इस तरीके से, ऐसे होती ना, ऐसे, और इस डोरी को जमीन में एक लड़के ने क्या किया, पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ रही थी ऊंचाई पर, उसको कुछ जरूरत पड़ी तो उसने डोरी को नीचे कहीं किसी घास में, किसी उसमें जो है बांध दिया, खूंटी से नीचे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और जब वो बांध देता है तो कहा गया जो ये झुकाव है ये नहीं के बराबर माना जाता है, झुकाव इसमें नहीं है, तो डोरी कैसे ली जाएगी, एकदम ऐसे सीधे, ऐसे, समझ गए, ये झुकाव नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया। और जो डोरी है भूमि के साथ में जो कोण बनाती है झुकाव, वो कितना है, 60 डिग्री का है। और ये देखो ये पतंग है, पतंग की ऊंचाई कितनी है, पता है ऊंचाई कितनी है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, हाँ, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ऐसे। हमको क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ABC, हमें इस डोरी की लंबाई निकालना है, AC निकालना है, क्या निकालना है, तो AC निकालना है। और देखो यहाँ पे हमें लंब दे रखा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC से, और साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया, लंब आपका कितना हो गया 60 हो गया, कर्ण कितना हो गया AC हो गया। साइन 60 की वैल्यू ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं हमेशा लिखिएगा, √3/2 होता है, तो √3/2 ये मेंशन भी करना, 60 ये AC हो गया। अब AC यहाँ से हटेगा, इधर आएगा ना ऊपर, तो ये AC तो यहाँ आ जाएगा, 60 अपनी जगह पे रहेगा। देखो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो AC इक्वल हो जाएगा हमारा 120/√3, ये हो गया ना। अब इसका परिमेयकरण भी कर दो, √3 नीचे से कर दो, √3 ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 120/√3 आएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3 × 3 3 चौक 12, तो जो AC हमारा निकल के आएगा, डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40/√3 मीटर, ठीक है, समझ गए मेरी बात।
तो बस हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में ये बोला गया है, कहते 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूर पर खड़ा है। इतनी बात पढ़ ली, इतने पहले ध्यान रखो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने क्या है, वो खड़ा है। ठीक है, तो अब पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये तो जमीन है, ये भवन हो गया। ठीक है, भवन हो गया है। अब ये भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर भवन की ऊंचाई हो गई। भवन की ऊंचाई 30 मीटर। ये जमीन। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो एक लड़का यहाँ खड़ा है। अब यहाँ जब ये खड़ा है तो यहाँ से क्या करेगा, भवन के जो चोटी है शिखर को, इसमें देखो आगे पढ़ो, लिखा है कि तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब भवन की तरफ वो चलेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे कोण का मान क्या होगा, बदलेगा। तो उन्नयन कोण बनता है। तो अभी देखो इसकी आंख यहाँ पर है, तो ये आपका रहेगा क्षैतिज लाइन, ये वाली। हमने कहा था कोण कहाँ से बनता है, क्षैतिज लाइन से। अब यहां से ये जब भवन की चोटी को देखेगा ऐसे इस तरीके से, तो कोण कितना है, 30 डिग्री। लेकिन ये आगे बढ़ता है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाता है। समझ गए ना, जब ये लड़का यहाँ पे आ जाता है, अब यहाँ पे आ गया। अब कोण जो बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। अब 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, भवन की जो ऊंचाई है टोटल कितनी थी, 30। ध्यान समझिएगा, टोटल 30 थी। लेकिन जो लड़का है ये, इसकी ऊंचाई है 1.5 है ना। तो इधर भी यहाँ पर 1.5, यहाँ पर भी होगा 1.5, ये भी 1.5 हुआ। तो भवन का 30 यहां से यहां तक 30 होता है, तो नीचे का हमारा जो है यहां से यहां तक 1.5 होगा। तो ऊपर 30 में से ये माइनस कर दो, 30 में से 1.5 माइनस करो, कितना बचेगा, 28.5। समझ गए ना, 28 पॉइंट कितना आएगा। ये बात तो सबको समझ आ रही, हाँ ना, बोलो कुछ। कैसे डायग्राम नहीं समझ में आया? अच्छा, क्या नहीं समझ पाई? वो जो आपने माइनस किया बेटा, जमीन, भवन कहाँ बना होता है, जमीन से नीचे से। ये दीवार की ऊंचाई यहां से यहां तक अगर 30 मीटर है और हमारी लंबाई 1.5 मीटर है, तो हमारे सर के ऊपर से कितनी दीवार बचेगी, 30 में से जितनी मेरी लंबाई उतनी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझाया? तो यही किया है, क्योंकि हमको त्रिभुज लेना होता है ना, तो त्रिभुज कहां से बनना है, यहां से बनना है। ठीक है, अब इनके नाम दे दो, कुछ नाम दे दिया, ए बी, ये सी हो गया और ये डी। हमें निकालना है कि लड़का कितना चला है आगे। लड़का था कहां पर, यहां पर था, यहां पर, यहां से ये, यहां से यहां तक ये चला है। यही मुझे क्या करना है, निकालना है। यहां से आगे कितना है ये मुझे पता नहीं। समझ गए? तो अब देखो एक एक त्रिभुज में हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सॉल्व करते हैं इस वाले त्रिभुज में, बी सी डी में, छोटे वाले में। समझ गए? तो आइए पहले लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में जब जाओगे तो देखो लंब आपको पता है, और ये देखो आधार है, ये क्या है, आधार है। समझ गए? तो आधार है, तो इसका मतलब ये हो गया हमको tan थीटा लगाना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। लंब देखो कितना है, 28.5
5 है, और आधार कितना मैंने ले लिया y, है ना। यस सर। तो अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। 28.5 अपॉन y रहेगा, y का मान निकालेंगे इधर आ जाएगा, और ये 28.5 अपॉन √3, ये एक समीकरण हो गई, समझ गए। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। ACD पूरा यहां से यहां तक, क्योंकि 90 डिग्री कोण यहां बनता तो पूरा यहां से त्रिभुज दिया जाएगा 90 डिग्री वाला मिला के। उसमें जब जाओगे आधार हमको निकालना है, लंब दिया गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा लंब बटे आधार होता है। कोण देखो कितना है, 30 डिग्री है। लंब देखो कितना है, 28.5। लेकिन आधार अब देखो, आधार यहां से यहां तक होगा, समझ रहे हो मेरी बात। यहां पे मैं लिख देता हूं, लंब तो आपका रहेगा DC रहेगा, लेकिन 30 डिग्री का कोण यहां से बनना है तो BC पूरा A से C तक रहेगा, पूरा पूरा क्या रहेगा, AC रहेगा। AC में दो पार्ट हैं, कुछ x है, कुछ क्या है, तो यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, x प्लस y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, DC और इक्वल A से B और प्लस B से C। तो AB देखो x है और BC कितना है, y। tan 30 का मान रख देते हैं, यहां से कर रहा हूं फिर 1 अपॉन √3, ये tan 30 का मान हो गया। यहाँ पे देखो 28.5 ही रहेगा। मुझे x प्लस y, मुझे x निकालना है पूरा पूरा, देखो प्लस में है तो पूरा यहाँ पर आएगा, तो इसको यहाँ से जब यहाँ ले आओगे x प्लस y हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28.5 √3 हो जाएगा। अब y का मान रख दो, यहाँ से किसका मान रख दें, y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अब यहां पे देखो x रहेगा प्लस y का मान है 28.5 √3, यहाँ पे 28.5 √3। हमको x का मान निकालना, इसलिए ये वाली वैल्यू इधर ले जाना पड़ेगा, तो x अपनी जगह पे रहेगा, 28.5 भी अपनी जगह पर ही रहेगा, 28.5 √3। ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 28.5 और अपॉन में क्या है, √3। अब देखो यहां पे क्या करना है, करना ये है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं होता तो ये जो नीचे वाला है इधर वाले से सीधे क्या होता है, मल्टीप्लाई, समझ गए ना, इधर वाले से मल्टीप्लाई होता है। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो 28.5 क्या करें, कॉमन ले लें, 28.5 यहां भी है, 28.5, तो 28.5 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा √3, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 28.5 हो गया। अब इसके नीचे कुछ है नहीं तो सीधे ये मल्टीप्लाई होगा, √3 को √3 से करो क्या आएगा, 3 -1 अपॉन √3, समझ गए ना। अब x इक्वल हो जाएगा 28.5, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और नीचे क्या हो गया हमारा, √3। अच्छा, अगर 3 से ऊपर वाला कट जाएगा, कट जाएगा, 3 से देखो कट जाएगा ना, 3 9 27, 3 बचे, तो अगर कटता है तो परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो x हो गया 28.5, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई अब करना चाहो कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 पंची 10, 10 का 0 हो गया, 2 8 16 और 16 1 17 हुआ ना, 4 1 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा एक के बाद, है ना, ये √3 है। अब हम परिमेयकरण करने, √3 से नीचे, √3 से
ऊपर। तो x इक्वल हो जाएगा 57 अंडर रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 3 आएगा। अब देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 9 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 19 अंडर रूट 3 मीटर। इतनी दूर वो उधर की तरफ चला हुआ है। कितना आ रहा? एक सेकेंड रुक जाओ। ये ऐसे होगा बेटा, यही आएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर आएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है भूमि के एक बिंदु, अब सुनो ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, इतने पहले पढ़ो, आगे मत पढ़ो। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो अब हमारे पास भूमि होनी चाहिए और 20 मीटर ऊंचा क्या होना चाहिए, बना लेते हैं पहले। एक घूम देखो ये जमीन हो गई हमारी और 20 मीटर ऊंचा, और यहाँ पे हमने ये भवन बना लिया। ठीक है, ये भवन भैया बन गया, ये भवन हो गया। ठीक, क्या हुआ, हंस रहे तुम लोग? सर दीवार बन गई। तो भवन की दीवारें तो दिखेंगे, क्या पूरा बंगला बना क्या? नो सर। अब आगे पढ़ो। कहते भूमि के एक बिंदु से, अब बिंदु हमने कहीं पर ले लिया, बिंदु ये हो गया मेरा, और भूमि हो गई, भवन हो गया। अब आगे पढ़ो। कहते हैं भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, भवन के शिखर पर एक मीनार लगी। तो सर उसमें मीनार है। तो ये भवन का शिखर यहाँ है और यहाँ पर एक क्या है, इस तरीके से मीनार लगी है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना? ये भैया मीनार हो गई, ऐसे ऐसे होती मीनार, मीनार हो गई। अब सुनो आगे ध्यान से पढ़ो। अब कहते लगी मीनार के तल और शिखर। देखो मीनार का तल यहाँ पर है और मीनार का शिखर कहाँ है, यहाँ पर है। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। मीनार का तल देख लो कहाँ है और मीनार का शिखर। अब कहते हैं मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहां से बिंदु से उन्नयन कोण, मीनार के तल का उन्नयन कोण ये देखो, ये मीनार का तल, उन्नयन कोण कितना है, 45 है। यस सर 45 डिग्री। देखो मीनार का तल पहले नाम लिया गया तो कोण तो पहला वाला है, तल का है। ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये देखो मीनार का शिखर हो गया। अब ये पूरा यहां से यहां तक 60 है, ये ध्यान रखना, ये 60 डिग्री हो पूरा। अब इन्होंने क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं, हमने मान लिया h, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर है। समझ गए? तो टोटल अगर हम ऊंचाई निकालेंगे, टोटल यहां से यहां तक की, तो आएगा 20 प्लस h। समझ गए ना? 20 प्लस h हो गया। अब इसके कुछ नाम दे दो। ये a हो गया मेरा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c, यहाँ पर d। तो अगर ऐसे इसको हम ऐसे अगर खींच देते तो त्रिभुज बन जाएंगे ना हमारे। समझ गए ना? तो अब इस तरीके से, अब चाहे इसको मैं ऐसे बना के बता दें, चाहे आप इसको अपना ऐसे वाला बना लो, इस तरीके से ऐसे बनता है। ये 45 डिग्री हो गया और ये पूरा मिला के कितना है, 60 डिग्री। A B C D ये हमारा 20 है और ये हमारा h है। टोटल मिला दिया तो 20 प्लस क्या हो गया, h हो गया। और ये नीचे का पता नहीं, इसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब देखो एक एक त्रिभुज में सॉल्व करते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ABC में। ABC में जब जाएंगे, ये देखो क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। आधार लंब पता है ना? यस सर। तो हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा मतलब लंब बटे आधार। तो tan 45 हो गया और लंब देखो कितना है, 20।
और आधार कितना है x। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना। tan 45 1 हो गया। अब देखो x इधर ले आओ, x इक्वल कितना हो गया 20 मीटर। देखो x निकल आया। यस सर। अब आते हैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज में जाओ, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पूरे बड़े त्रिभुज में जब जाओगे तो फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार फिर लगाएंगे। लंब देखो कितना होगा इस बार लंब होगा B से D, BD होगा ना। यस सर। आधार आपका वही रहेगा AB। तो अब यहाँ पे tan 60 रख दो, कोण 60 डिग्री है, और BD देखो कितना होगा 20 प्लस H, एच और AB हमारा क्या होगा X। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। सब याद कर लो बेटा, X हो गया यहाँ पे बिकॉज tan 60 डिग्री। ये तभी लर्न होगी जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखते जाओगे। यस सर। अब x यहाँ से हटाएंगे इधर मल्टीप्लाई में आएगा। यस सर। तो अब देखो यहाँ से x को यहाँ ले आओगे तो हो जाएगा x √3 हो गया। यहाँ पे देखो 20 प्लस क्या हो गया h हो गया। अब देखो x का मान रख दो यहाँ से, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो कितना है x का मान 20 है ना, तो 20 √3 ये हो गया। मुझे h निकालना है, इस 20 को यहाँ से हटाना होगा, यस है ना। यस सर। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस माइनस h हो गया। यहाँ से 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस क्या बचेगा 1। यहाँ से √3 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखो इसमें √3 की वैल्यू अगर बोलते रखने को तो रख देते, तो h का मान यही आ जाएगा 20 √3 माइनस 1। समझ गए। या फिर यदि √3 बराबर 1.732, ये √3 का मान है, समझ गए ना। ये अगर रख दोगे यहाँ पे तो 20 रहेगा, √3 की जगह 1.732 माइनस 1। अब देखो 20 आएगा, 1 घटा देंगे बचेगा 0.732। अब इसे 2 से गुणा कर दो, 0 लगा दो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, 3 के वो पॉइंट यहाँ लगा, तो h का मान आ रहा है 14.64 मीटर। तो आंसर अभी बुक में शायद ये वाला होगा। लेकिन कभी √3 क्वेश्चन में बोल दें कि √3 भी दिया जाए तो √3 के मान ये होता है, जो भी √3 मान दिया जाए यही होता है, ठीक है। कभी कभार 2 नहीं दिया जाता है, तो बस यही पुट कर कैसे सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो डायग्राम वो जो मैंने बनाया है वो ऐसे बनाया कि कैसे बिल्डिंग है, कैसे उसके मीनार, और ये ऐसे डायग्राम में है।